Good morning, everyone. फिर उस दिन के तरह आज आप लोग के साथ जीके का टेस्ट लिया जाएगा। आप लोग रेडी हैं? यस सर। सबको सब कुछ याद है? यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एमडी क्लासेस के प्रांगण में आप सभी का स्वागत है। सवाल और जवाब दोनों आप लोगों को याद है? यस सर। तो सवाल की शुरुआत की जाए? यस सर। कि सवाल की बौछार की जाए? शुरुआत की जाए। चलिए, सवाल की शुरुआत। जिनको जिनको याद होगा सवाल और आंसर, वो हाथ उठाइएगा और जवाब दीजिएगा। सिर्फ हाथ उठाना है। एक वयस्क मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होते हैं? सवाल है, एक स्वस्थ या वयस्क मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होते हैं? सभी को याद है? सुजीत कुमार। क्या बोला? 5 से 6 लीटर। तो इस पे बोलोगे ना? 5 से 6 लीटर। क्या आंसर सही है? यस सर। 5 से 6 लीटर। अगला सवाल। सिंधु घाटी सभ्यता का गलत लिखी क्वेश्चन गलत है। आरबीआई का पुराना नाम क्या है? आरबीआई का पुराना नाम क्या है? अंकुश कुमार। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्या आंसर सही है? यस सर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? प्रियंका। 11 दिसंबर 1935। क्या आंसर सही है? आंसर क्या सही होगा? सिर्फ हाथ उठाना है, आंसर नहीं बोलना। जिससे हम सवाल का आंसर पूछेंगे वही जवाब दीजिएगा। क्या नाम है तुम्हारा? बोलो। आंसर बोलो। 1 अप्रैल 1935 में। क्या आंसर सही है? 1 अप्रैल 1935। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? आरिफ। क्या आंसर सही है? आरिफ सही है? किसने कहा? जी बिल्कुल। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? ऋषि का जवाब दीजिए।
मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह। आंसर सही है। मिल्खा सिंह द फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। हमारा राष्ट्रीय गान क्या है? हमारा राष्ट्रीय गान क्या है? किसी को पता नहीं? चलो इतना को पता है। हमारा राष्ट्रीय गान क्या है? गुड्डी। जन गण मन। जन गण मन राष्ट्रीय गान है, क्या सही है? चलिए, इस राष्ट्रीय गान को किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। बैठ जाइए। अगला सवाल, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? मुस्कान जवाब दीजिए। 26 नवंबर 1949 को। क्या आंसर सही है? क्या आंसर है? चलिए बैठ जाइए। वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर किसे बनाया गया है? वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर किसे बनाया गया है? कृष्णा जवाब दीजिए। संजय मल्होत्रा। आंसर सही है। संजय मल्होत्रा। बैठ जाइए। गुड आंसर। आरबीआई का पूरा नाम क्या है? आरबीआई का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम, पूरा नाम, फुल फॉर्म ऑफ आरबीआई। चलिए जवाब दीजिए। आदि। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही जवाब, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का पूरा नाम। भारत में कौन सा सिटी ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है? भारत में कौन सा सिटी ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है? बस इतना ही। चलो बताओ, जवाब तुम दो। गलत है आंसर। किसको पता है? चलो छोटे सरकार बोलो। जी, जोधपुर। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कितनों को पता है भारत का सबसे बड़ा राज्य? चलो प्रियांशी बोलो। राजस्थान। क्या सही जवाब है? राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। चलिए गुड, बैठ जाइए। भारत का सबसे छोटा राज्य? भारत का सबसे छोटा राज्य? रानी बोलिए जवाब। आपको पता है? चलिए बोलिए। गोवा की खोआ? गोवा। हाँ गोवा। साफ साफ बोलिए, खोआ मत बोल दीजिएगा, ऐसा गड़बड़ हो जाएगा, सब मांगने लगेगा। हिस्ट्री से एक सवाल है, मगध के उत्थान के लिए निम्न में कौन सा शासक उत्तरदायी है? मगध के उत्थान के लिए निम्न में कौन सा शासक उत्तरदायी है? किसको किसको पता है? बस तीन को ही। लगता बड़ी टफ सवाल है, बस तीन को ही पता है। चलिए बताइए आप। बिंबिसार। गलत, बोलिए। बिंबिसार। बिंबिसार। बिंबिसार नहीं, क्या है? बिंबिसार। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? सवाल है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बोलिए खुशी जी। बेंगलोर। बेंगलोर में है? चलिए जवाब।
बैठ जाइए। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? किसको किसको पता है? सम्मा जवाब दीजिए। वास्तविक संस्थापक। क्या आंसर सही है? जी बिल्कुल सही है। बैठ जाइए, क्योंकि इन्हीं के समय में जैन धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार और प्रसार हुआ था, इसलिए इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और माना जाता है। रामायण के लेखक कौन है? एकदम इजी सवाल है। रामायण के लेखक कौन है? लाडो जवाब देगी तो याद है? चलिए बताइए। वाल्मीकि। रामायण के लेखक वाल्मीकि। बैठ जाइए, बिल्कुल सही जवाब है। खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? किसको किसको पता है? अंशु जवाब दीजिए। साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड। क्या आंसर सही है? साइट्रिक एसिड। मुगल साम्राज्य की स्थापना किस मुगल शासक ने किया था? मुगल साम्राज्य की स्थापना किस मुगल शासक ने किया था? राजनंदिनी जवाब दीजिए। बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में। एक सही जवाब मिल गया। चलिए सही आंसर। हमने सवाल पूछा था कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है, किस राजा ने किया था मुगल साम्राज्य की स्थापना? तो बाबर ने किया था। इनका जवाब साथ में 1526 ईस्वी बिल्कुल सही है। 1526 में ही पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध हुआ था। तब जाकर इब्राहिम लोदी हार गए थे और बाबर जीता था। तो उसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। भारतीय संविधान को कब पहली बार संशोधित किया गया? किसको किसको पता है? भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया? जब भारतीय संविधान बना था तो उसमें पहली बार को कब संशोधित किया गया? बस इतना ही को याद है? चलो सुजीत कुमार जवाब दो। 1950। आंसर सही है? यस सर। 1950। रॉलिंग एक्ट किस वर्ष लागू किया गया भारत में? रॉलिंग एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? एकदम इजी है। ये सवाल हरदम पूछा जाता है 10th क्लास में भी। और ये लोग तो छोटे छोटे आते हैं। चलो कृष्णा जवाब दो। 1920। गलत। सबको पता है गलत? कौन जवाब दीजिएगा? चलो फिर जवाब दो। 1919 में। 1919 में। आवाज निकला। 1919। भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में कौन सा राज्य सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन करता है? सबको पता? मासूम जवाब दो। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश नहीं होता, मध्य प्रदेश होता है। चलिए सही है जवाब। बैठ जाइए। भारत में कौन सा नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? भारत में कौन सा नदी कर्क रेखा 2 बार पार करती है? किसको पता है? सबको पता है? चलो जवाब दो तुम। आंसर सही है? बिल्कुल माही नदी। बैठ जाइए। किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है? किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है?
गुड्डी। सल्फर डाइऑक्साइड गैस O2। हाँ बिल्कुल सही, सल्फर डाइऑक्साइड, इसको संक्षेप में SO2 के नाम से जाना जाता है। बैठ जाइए। राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? इसको किसको पता है? तुसी जवाब दो। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। सही है जवाब। यस सर। बैठ जाइए। विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है? विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है? चलो छोटे सरकार बोलो। देखिए वाह, कभी कभी अच्छा अच्छा जवाब मिल जाता है। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? आरी जवाब दो। कार्यकारी प्रमुख। बिल्कुल सही जवाब, कार्यकारी प्रमुख। बैठ जाइए। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? हमारे भारत का सबसे प्रसिद्ध सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है, उसका एक बंदरगाह है, कहाँ पे था? मुस्कान जवाब दो। लोथल। आंसर सही है। यस सर। लोग बैठ जाइए। भारत के संसद में कौन कौन से दो हाउस है? भारत के संसद में कौन कौन से दो हाउस है? राज्यसभा लोकसभा। आंसर सही है। यस सर। राज्यसभा लोकसभा। बैठ जाइए। भारत में कौन स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल बना था? जब भारत आजाद हुआ था तो कौन पहली बार भारत का गवर्नर जनरल बना था स्वतंत्र भारत का? भारतीय थे। कृष्णा जवाब दोगे? चलो बोलो। राजगोपालाचार्य। क्या आंसर सही है? यस सर। नहीं, गलत। कौन जवाब दीजिएगा? राजगोपालाचारी। हाँ, राजगोपालाचारी। यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? सवाल है, यदि भारत में राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसको कितने अवधि में भर देना जरूरी है? सबको याद है? चलो सभी जवाब दो। 6 महीना। आंसर सही है। यस सर। 6 महीना। चलिए बैठिए, पहले ही बैठिए। वाह, अच्छा आंसर सही हो तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है, नहीं कि बैठना है कि खड़े रहना है।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान करती है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान करती है? चलिए गुड्डी जवाब दीजिए। अनुच्छेद 72। क्या सही है? अनुच्छेद 72। बैठ जाइए। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति जो होते हैं उनको यह शक्ति प्रदान की जाती है कि आप किसी अभिव्यक्ति के क्षमादान कर सकते हैं, पूरी तरीके से नहीं, उसके क्षमा को कुछ कंट्रोल कर सकते, कम कर सकते, वो पावर अनुच्छेद 72 में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? मुंह किसी का चलना नहीं चाहिए, बस मन में आंसर रखिए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? चलो जवाब दो। 182 मीटर। फीट में कहे तो 500। सौर मंडल का प्रधान किसे कहा जाता है? सौर मंडल का प्रधान किसे कहा जाता है? नंदिनी जवाब दीजिए। सूर्य के। सौर मंडल का प्रधान सूर्य। बैठ जाइए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? 17 मार्च 1951। गलत है। बैठ जाइए आप। कौन आंसर दीजिएगा? लाडो जवाब दो। 1986। 1986। सही है, बिल्कुल। बैठ जाइए। वैश्विक भूखमरी सूचकांक प्रत्येक वर्ष किस महीने में मनाया जाता है? महीने को लागू होता है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक प्रत्येक वर्ष किस महीने को लागू होता है? अक्टूबर का महीना वैश्विक भूखमरी सूचकांक अक्टूबर के महीने में लागू होता है। चलिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? यकृत या लीवर। बैठ जाइए। तंत्रिका ऊतक की इकाई को क्या कहते हैं? तंत्रिका ऊतक की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। बैठ जाइए। लड़का थैलमस का क्या काम होता है? साइंस से सवाल है। थैलमस का क्या काम होता है? कौन कौन जवाब दीजिए? कौन कौन जवाब दीजिए? राजनाथ ने जवाब दिया। दर्द ठंडा गरम को पहचान करना। क्या आंसर सही है? यस सर। कुरान कितने हैं? कुरान कितने हैं? गुड्डी जवाब।
तीन। विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण। आंसर सही है? बिल्कुल। पुराण 3 है, विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण। बैठ जाइए। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस बांध पर के समीप है? अंकुश कुमार का दो हाथ उठ रहा है। बोलो। आंसर सही है? बिल्कुल। कभी कभी याद होता है तो दो हाथ उठ जाते हैं। बॉक्सर, डिवाइडर, होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? सवाल है, बॉक्सर, डिवाइडर, होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? लाडो जवाब दो। दरियल। बैठिए, बिल्कुल सही है। फतेहपुर सीकरी को किस मुगल सम्राट द्वारा अपने राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया? जवाब दो। अकबर। आंसर सही है? बैठ जाइए। उन्नीस 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह किस नाम से जाना जाता है? 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह किस नाम से जाना जाता है? दाढ़ी यात्रा। गलत। दांडी यात्रा। बिल्कुल। दाढ़ी यात्रा नहीं, दांडी यात्रा। संजय मल्होत्रा को आरबीआई का गवर्नर कब बनाया गया? 11 दिसंबर 2024। बिल्कुल सही है। शाहनामा किसकी कृति है? बैठ जाइए। कौन बताइएगा सही जवाब? बिल्कुल सही। फिर दोष नहीं होता, फिर दोष होता है। आपको साफ साफ हम लिखवाए भी थे। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मुस्कान। मार्क जुकरबर्ग। गलत जवाब। मार्क जुकरबर्ग। बिल्कुल सही, मार्क जुकरबर्ग। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं?
राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 245। सही है। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त किया जा रहा है और इस तरह से आप बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से याद करके लाइए। उम्मीद है कि अगली बार आप लोग और अच्छे से जवाब दीजिएगा। आज फुल कॉन्फिडेंस के साथ आज लोग जवाब नहीं दे रहे थे। बहरहाल अगली बार आप लोग अच्छे से याद करके लाइएगा। आज के सेशन के लिए बिग हैंड क्लैपिंग हो जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।